दोस्तों, संस्कृत नेट अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय का पार्ट थ्री आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले इसकी 2 कक्षाएं हो चुकी हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे। ये जो कक्षाएं हैं आपकी यूजीसी नेट 2026 में जो जून की परीक्षा होगी आपकी, उसके लिए हो रही हैं। तो इससे पहले हम आपको यूनिट वाइज पढ़ा रहे हैं। तो पहली यूनिट के 2 वीडियो हम बना चुके हैं, जिसमें आपको यजुर्वेद संहिता, ऋग्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता के बारे में पढ़ाया जा चुका है। और अब ये हमारा आज का तीसरा वीडियो है, जिसमें हम लोग आरण्यक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप देखिए आरण्यक किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो आरण्य में पढ़ा जाए, आरण्य का मतलब होता है वन। जो आरण्य में पढ़ा जाए उसे आरण्यक कहते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के प्रशिष्ट के रूप में है आरण्यक। दार्शनिक सिद्धांत का निरूपण आरण्यक। अब ध्यान दीजिएगा कि शब्द बदल रहे हैं पर आंसर एक ही हो रहा है कि जो आरण्य अर्थात वन में पढ़ा जाए वो आरण्यक है आपका, और ब्राह्मण ग्रंथों के जो परिशिष्ट रूप हैं वो आरण्यक हैं आपके। और दार्शनिक सिद्धांत का जो निरूपण कर रहे हैं वो आरण्यक हैं आपके। फिर आरण्य किसके लिए है, आरण्यक किसके लिए होते हैं, तो वानप्रस्थी के लिए। जो वानप्रस्थी लोग होते हैं वही तो आरण्य में रहते हैं, तो उनके लिए। फिर देखिए आप, वानप्रस्थी रहते हैं आरण्यक में यानी कि वन में। ब्राह्मण ग्रंथों में उपनिषदों के मध्य की कड़ी है, कौन है, आरण्यक। उपनिषदों के तत्व ज्ञान को समझने के लिए आवश्यक है आरण्यक। आरण्य में व्य भावार्थक प्रत्यय के योग से निष्पन्न होता है आरण्यक शब्द। ये प्रत्यय आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए, अभी तक तो नहीं पूछा गया है, लेकिन हो सकता है कभी पूछ लिया जाए कि आरण्यक में कौन सा प्रत्यय है, तो व्य प्रत्यय है आपके। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, आरण्यक का मुख्य प्रतिपाद्य विषय का है। विषय तो प्रतिपाद्य विषय आपके पूछे जाते हैं, तो मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है, प्राण विद्या और प्रतीकोपासना। आयु का कारण है प्राण। प्राण को क्या कहा जाता है, गोपा। ये आप याद रखिएगा कि प्राण को गोपा कहा जाता है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। यज्ञ के दार्शनिक रूप में वर्णन है, पीछे ही प्रश्न आया था आपका आरण्यक में। आत्मविवेचन है आरण्यक में। वर्णाश्रम धर्म निष्काम कर्मयोग का वर्णन किसमें है, आपके आरण्यक में। और देखिए, आरण्यक की चर्चा है आदि पर्व। ये याद रखिएगा आप, आरण्यक की चर्चा है आदि पर्व महाभारत में। ये प्रश्न आपसे पूछा भी गया है एक बार। अभी आरण्यक प्राप्त है कितने, 5 या 6 आरण्यक अभी वर्तमान समय में उपलब्ध है, प्राप्त है। ब्राह्मण के अंतिम भाग कहे गए आरण्यक। ऋग्वेद आरण्यक कितने हैं आपके, 2 हैं। एक है ऐतरेय और एक है कौशितकी सांख्यायन जिसको बोलते हैं। फिर ऐतरेय आरण्यक के विषय में यहाँ पे थोड़ी जानकारी दी गई है कि यह आरण्यक संबंध है ऋग्वेद से। ऋग्वेद की साकल शाखा का आरण्यक है ऐतरेय आरण्यक, साकल शाखा से लिया गया है। ऐतरेय आरण्यक से संबंधित कौन सी शाखा है, शाखा शाखा। प्रश्न वही है, बस उसका जो भाषा है वो परिवर्तित कर दी गई है। ऐतरेय ब्राह्मण का परिशिष्ट है ऐतरेय आरण्यक। जो आपका ऐतरेय आरण्यक है वो आपकी ऐतरेय ब्राह्मण का परिशिष्ट ही है। ऐतरेय आरण्यक में कितने अध्याय हैं, 18 अध्याय हैं। 18 अध्याय किसमें विभक्त हैं, 5 भागों में विभक्त हैं। और इन भागों को क्या कहते हैं, आरण्यक कहते हैं। प्रथम आरण्यक में वर्णन है महाव्रत का। प्रथम जो भी आपका आरण्यक होगा उसमें महाव्रत का वर्णन होगा। ऐतरेय ब्राह्मण के गवामयन कर्म का एक अंश है महाव्रत। द्वितीय आरण्यक के प्रथम 3 अध्यायों में किसका वर्णन है, प्रथम 3 अध्यायों में किसका वर्णन है। जो द्वितीय आरण्यक है आपका उसमें प्रथम 3 अध्याय में किसका वर्णन है, तो प्राण विद्या एवं पुरुष का वर्णन है। प्राण विद्या एवं पुरुष का वर्णन है आपके। अब देखिए आगे चलते हैं। द्वितीय आरण्यक के चतुर्थ अध्याय से षष्ठ अध्याय में किसका वर्णन है, ऐतरेयोपनिषद का। तृतीय आरण्यक को कहते हैं संहितोपनिषद। संहिता पद क्रम एवं स्वर व्यंजन आदि विषयों का विवेचन है तृतीय आरण्यक में। व्याकरण तथा परिभाषा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तृतीय आरण्यक। महानाम्नी ऋचाएं संकलित हैं चतुर्थ आरण्यक में। अब आगे देखिए, महाव्रत के 5वें दिन पढ़ी जाने वाली ऋचाएं क्या कहलाती है, महानाम्नी। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे पूछा जा सकता है कि महानाम्नी ऋचाएं किसे कहते हैं। तो जो महाव्रत के 5वें दिन पढ़ी जाती है उन्हीं ऋचाओं को हम लोग महानाम्नी ऋचाएं कहते हैं। फिर निष्कैवल्य शस्त्र का वर्णन है अंतिम आरण्यक में। जो आपका अंतिम आरण्यक है उसमें निष्कैवल्य का वर्णन है। ऐतरेय आरण्यक के रचनाकार कौन है, महिदास ऐतरेय। ये आप रचनाकार तो अवश्य याद कर लीजिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है अधिकतर। बाकी अगर आपसे ये नहीं याद हो रहा है कि किस अध्याय में क्या है, किस अध्याय में क्या है, तो वो नहीं याद हो तो थोड़ा सोच लीजिएगा, पर ये तो आपको याद ही करना है। कौशितकी आरण्यक, इसको सांख्यायन आरण्यक भी बोलते हैं। तो ये ऋग्वेद का दूसरा आरण्यक है। ठीक है, इसमें कितने अध्याय, इस आरण्यक में कितने अध्याय हैं, 15 अध्याय हैं। और आपने जो पहला पढ़ा था उसमें कितने थे, 18 थे। फिर सांख्यायन आरण्यक का 3 से 6 अध्याय है कौशितकी उपनिषद। यानी कि जो आपका सांख्यायन आरण्यक है उसी के जो 3 से 6 अध्याय हैं उन्हीं को हम लोगों ने कौशितकी उपनिषद एक अलग से बना के उसका नाम दे दिया है कौशितकी उपनिषद। फिर उशीनर, मत्स्य, काशी, विदेह एवं कुरु पांचाल का निर्देश
है 6 अध्याय में। ठीक है, इसमें 9वें अध्याय का वर्णन है प्राण की श्रेष्ठता का, यानी कि आपका जो ये आरण्यक है, कौशिक की आरण्यक, उसका जो 9वां अध्याय है उसमें किसका वर्णन है, तो प्राण की श्रेष्ठता का वर्णन है। आध्यात्मिक अग्निहोत्र का विशद निरूपण है 10वें अध्याय में। आशीर्वाद की प्रार्थना तथा फल का कथन है 12वें अध्याय में। आचार्यों की वंश परंपरा है 15वें अध्याय में। तो देखिए, आपको ये सब तो नहीं याद हो पाएगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो याद कर लेना, जैसे कि महिला क्षेत्र, इसके रचनाकार है अरण्यक के, इसमें कितने अध्याय हैं, ये सब चीजें याद कर लेना। ठीक है, ये तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा याद करना कि किस अध्याय में क्या है, तो कोशिश कीजिएगा याद हो जाए, अच्छी बात है। फिर देखिए, यजुर्वेदी अरण्यक कौन कौन से हैं, तो यजुर्वेद अरण्यक में आपका था बृहद अरण्यक। शुक्ल यजुर्वेद का एकमात्र अरण्यक है बृहदारण्यक। बस केवल एक ही मात्र आपका अरण्यक जो है वो उपलब्ध है और उसका नाम है बृहदारण्यक। अब देखिए आगे कि शुक्ल यजुर्वेद की दोनों शाखाओं माध्यान्दिन और कान, माध्यान्दिन को भाषा नहीं बोलते हैं, हमने आपको ये बात पहले भी बताई थी। ठीक है, तो शुक्ल यजुर्वेद की दोनों शाखाओं मध्यांदिन और कण्व में एकमात्र आरण्यक है कौन, बृहदारण्यक। यानी कि शुक्ल यजुर्वेद का एकमात्र आरण्यक ही प्राप्त होता है बृहदारण्यक, तो किसी भी शाखा का हो एक ही आरण्यक है, तो सिंपल सी बात है। शतपथ ब्राह्मण का अंतिम कांड है बृहदारण्यक। जो आपका शतपथ ब्राह्मण है उसी का अंतिम कांड जो है वो आपका बृहदारण्यक है, ध्यान दीजिएगा। बृहदारण्यक में अध्याय कितने हैं, 6। यज्ञों के रहस्य का वर्णन होने के कारण कहा जाता है आरण्यक। जो यज्ञ है उनके रहस्य का वर्णन इसी कारण आरण्यक कहा जाता है, लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि वन में पढ़े जाने के कारण इसे आरण्यक कहते हैं, आरण्यकों को। ठीक है, उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय क्या है, उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय है बृहदारण्यक में। जो उपनिषद है उनका प्रतिपाद्य विषय बताया गया है कि उपनिषदों का जो प्रतिपाद्य विषय है वो क्या है, ऐसा बृहदारण्यकोपनिषद में बताया गया है। ठीक है, बृहदारण्यकोपनिषद में नहीं, बृहदारण्यक अरण्यक में, अरण्यक में बताया गया, वो बृहदारण्यकोपनिषद निकल ही जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। कृष्ण यजुर्वेदी अरण्यक कौन कौन से हैं आपके, 2 अरण्यक हैं, एक तैतरी और एक मैत्रायणी। 2 अरण्यक हैं आपके कृष्ण यजुर्वेदी, और इसकी शाखाएं कितनी हैं, 4 हैं, तो पता ही होगा आपको, तैतरी, मैत्रायणी, कटक, पिस्टल। और अरण्यक कितने हैं आपके, 2 हैं। तो तैतरी अरण्यक देखिए, कृष्ण यजुर्वेद की तैतरी शाखा का अरण्यक है तैतरी अरण्यक। तैतरी अरण्यक विभक्त है 10 परिच्छेदों में। परिच्छेद को प्रपाठक भी बोलते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि मंत्र को कणिकाएं भी बोलती हैं, तो छोटी छोटी चीजें आपको याद रखिएगा। तैतरीय अरण्यक के सप्तम से नवम परिच्छेद को कहते हैं तैतरीयोपनिषद, यानी कि जो आपका जो तैतरीय अरण्यक है उसी का जो आपका 7वां और 9वां परिच्छेद है वही आपका तैतरीयोपनिषद कहलाता है, ध्यान रखिएगा। इस अरण्यक के प्रपाठक के नाम दिए गए हैं प्रथम पदों के आधार पर, जो प्रथम पद होता है उसी के आधार पर सबके नाम दे दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि उसमें तेतर आया होगा आपका जो प्रथम शब्द, तो तैतरीयोपनिषद हो गया। किसी में केन आया होगा तो केनोपनिषद हो गया, उपनिषद नहीं अरण्यक। ठीक है, इसके 10वें प्रपाठक को कहा जाता है महानारायणोपनिषद, ये याद रखिएगा। किसके, तैतरीय अरण्यक का जो 10वां प्रपाठक है, 10वां प्रपाठक तैतरीय अरण्यक का, उसे कहा जाता है महानारायणोपनिषद। अंडरस्टैंड। अग्नि की उपासना का वर्णन है तैतरीय अरण्यक में। इष्ट का चयन पंचमहायज्ञ का वर्णन है तैतरीय अरण्यक में। कुरुक्षेत्र, पांचाल आदि का वर्णन है तैतरीय अरण्यक में। प्रपाठकों का अवान्तर विभाजन किया गया है अनुवाकों में। प्रपाठकों का अवान्तर विभाजन किसमें किया गया है, आपका अनुवाकों में। द्वितीय प्रपाठक में सर्वप्रथम विभाजन है यज्ञोपवीत का। किसका है, यज्ञोपवीत का। थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, मैनेज कर लीजिएगा। सर्वप्रथम यज्ञोपवीत का वर्णन है तैतरीय अरण्यक में, यानी कि ये प्रश्न याद रखिएगा आपकी, सर्वप्रथम जो यज्ञोपवीत है उसका वर्णन किसमें है, आपके तैतरीय अरण्यक में। फिर बात हो रही है मैत्रायणी अरण्यक की। तो कृष्ण यजुर्वेद की मैत्रायणी शाखा का अरण्यक ही मैत्रायणी अरण्यक है। मैत्रायणी अरण्यक प्रसिद्ध है मैत्रायणी उपनिषद के रूप में। यह विभक्त है किसमें, प्रपाठकों में। कुल प्रपाठक इसमें कितने हैं, 7। सामवेदी अरण्यक की बात हो रही है यहाँ पे। इसके कितने अरण्यक हैं, 2। एक है आपका तलवकार, दूसरा है आपका छंदोग्य। तलवकार अरण्यक, तलवकार अरण्यक है जैमिनीय शाखा का, और जैमिनीय शाखा को आपके तलवकार भी बोलते हैं। तलवकार अरण्यक है जैमिनीय शाखा का। जैमिनीय शाखा का अरण्यक है तलवकार, मतलब वही जो क्वेश्चन ऊपर है वही प्रश्न आपका नीचे है। तलव का अर्थ क्या है, संगीत। याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं कि तलव का अर्थ है संगीतज्ञ। इसे कहा जाता है जैमिनीयोपनिषद ब्राह्मण। किसे, तलवकार अरण्यक को क्या कहा जाता है, जैमिनीयोपनिषद ब्राह्मण। तलवकार अरण्यक में अध्याय कितने हैं, 4। अध्याय किसमें विभक्त हैं, आपके अनुवाकों में विभक्त हैं। चतुर्थ अध्याय के 10वें अनुवाक को कहते हैं केनोपनिषद। जो चतुर्थ अध्याय है आपका, उसका जो 10वां अनुवाक है उसी को हम लोग केनोपनिषद कहते हैं। 4 अध्याय है आपके इस अरण्यक में, और इसका जो 10वां अनुवाक है उसे केनोपनिषद कहते हैं।
छांदोग्य अरण्यक के बारे में बात हो रही है। सामवेद के तांड्य ब्राह्मण से संबंध अरण्य कौन सा? छांदोग्य अरण्यक। अब देखिए अथर्ववेद अरण्यक के बारे में क्या बात करें, क्योंकि इसका तो कोई अरण्यक ही नहीं है। वह कौन सा वेद है जिसमें कोई अरण्यक नहीं है? तो अथर्ववेद है, इसका कोई अरण्यक नहीं है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो ये अरण्यकों के विषय में हो गई है बात। अब कल हम आपको वेदांग के विषय में पढ़ाएंगे। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिएगा तो कमेंट करिएगा, मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी टेलीग्राम चैनल पर। और इसी तरह पढ़ते रहिए, यूनिट वाइज मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय।